Hello students, in previous lectures we have learned about the magnetic field produced by different shapes of wires. One of the shape is straight conductor. If we have straight conductor and if we pass current through this straight conductor, magnetic field is produced around this wire. जो straight conductor है इसके around magnetic field produce होता है and magnetic field lines का जो pattern होता है those are concentric circles. कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है जिनका सेंटर लाई करता है ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सेकंड एंड जो इसकी डायरेक्शन थी दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय दैट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. नेक्स्ट थिंग वाज अगर हम इसी कंडक्टर को मॉडिफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप की फॉर्म में उसको मॉडिफाई करेंगे एंड देन वी कनेक्ट इट टू द बैटरी. अगेन करंट विल फ्लो थ्रू दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव. करंट ऐसे फ्लो करेगा. जब करंट फ्लो करेगा अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी दोज विल बी कैलकुलेटेड बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. लेकिन यहाँ पे देख लो आप इस आर्म में जो डायरेक्शन है करंट की वो अपवर्ड्स, इट्स लाइक दिस. इस आर्म में जो डायरेक्शन है करंट की वो डाउनवर्ड्स. सो इट्स म्यूचुअली अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा. इट विल बी लाइक दिस अराउंड दिस आर्म. इस आर्म के अराउंड भी ये सर्कुलर आर्क्स होंगी एंड जब हम सेंटर की तरफ जाएंगे इट विल बिकम पैरेलल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एंड द डायरेक्शन विल बी सेम. अगर हम यहाँ की बात करेंगे डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. यहाँ पे हम बात करेंगे करंट अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. यहाँ की बात करेंगे इसमें करंट अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी होगी. सो हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी एंड यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी होगी. जो बीच में इट विल बी पैरेलल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होंगी इन द सेम डायरेक्शन एंड अराउंड द आर्म्स टू आर्म्स ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होंगी दोज विल बी अपोजिट बिकॉज़ जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो भी अपोजिट है. नेक्स्ट थिंग हमने इसमें लर्न किया था अबाउट द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड हमने देखा था सोलेनॉइड इज सिंपली कॉपर वायर जो बाउंड होती है इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स. इसमें भी अगर हम करंट पास कराएंगे दिस सोलेनॉइड विल बिहेव एज ए मैग्नेट. ये मैग्नेट बिहेव करेगा. मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड दिस सोलेनॉइड और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट. दैट विल बी लाइक दिस. ऐसे होगा वो. सर्कुलर लूप्स होंगी दोज विल बी सर्कुलर लूप्स, कंटीन्यूअस सर्कल्स होंगी एंड इसका हम इसकी पोलैरिटी हम देख सकते हैं बाय द क्लॉक रूल. अगर आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे फ्लो करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है जो वो साइड होता है वो फेस होता है दैट बिहेव्स एज द साउथ पोल एंड नेक्स्ट वन दिस विल बिहेव ऑटोमेटिकली एज ए नॉर्थ पोल. अगर हम यहाँ की बात करेंगे इस वाले फेस की बात करेंगे अगर इस वाले फेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज जो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है देन दिस फेस विल बिहेव एज ए साउथ पोल एंड जो इसके पीछे वाला मींस आई कांट शो ओवर हियर जो अगले नेक्स्ट वाला पीछे वाला फेस होगा दैट विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल. These were about the different shapes of the coil, different shapes of the conductors. Some shapes जो conductors को different shapes हम उनको दे सकते हैं. Due to different shapes, magnetic field will be produced और जो magnetic field lines का जो pattern होगा, magnetic lines of force का जो pattern होगा, that will be different. Now जो आज का हमारा topic है, that's force experienced by a conductor, current carrying conductor placed in a magnetic field. अगर हम किसी conductor को magnetic field में place करते हैं, तो उस पे force लगता है. We have seen अगर हमारे पास सपोज आई विल टेक कंडक्टर, मैं कंडक्टर लेता हूं दिस इज कंडक्टर एंड इस कंडक्टर के थ्रू करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर विल बिहेव एज अ मैग्नेट. अगर मैं अब काम करता हूं यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूं दिस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है. दिस एक्सपीरियंसेस फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट. यहां बात करेंगे मैग्नेट, वी विल टेक अ मैग्नेट और यहाँ पे दूसरी मैग्नेट लेंगे. इनके बीच में भी फोर्स होता है, इनके बीच में भी फोर्स है. मींस अगर मैं काम करता हूँ दिस इज सपोज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल, दिस वन इज नॉर्थ पोल. इस मैग्नेट को फिक्स रखता हूँ सो इसको फ्री रखता हूँ, इट कैन मूव. देन इस पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये मैग्नेट जो है ये मोशन में आ जाएगा. या यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैग्नेट रखता हूँ नॉर्थ साउथ पोल एंड मैं इस कंडक्टर में से करंट पास करा रहा हूँ एंड दिस कंडक्टर इज फिक्स्ड. व्हाट विल हैपन, दिस मैग्नेट इट विल मूव, इसमें मोशन आ जाएगी. दैट मीन्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
या जो करंट है इसमें, या मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से सपोज हम काम करेंगे, इस मैग्नेट को फिक्स रखेंगे, इस कंडक्टर को रखेंगे, लाइक सपोज इट्स फ्री टू मूव, दिस कंडक्टर विल मूव या दिस मैग्नेट विल मूव, सो देयर इज फोर्स एंड अकॉर्डिंग, अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मींस ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, या ये इसको अपनी, ये वाला फिक्स्ड मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, so there is Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction, तो ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड दिस वन, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। यही चीज हमें माइकल फैराडे, एक फिजिसिस्ट, माइकल फैराडे हमें यही चीज समझाता है। वो क्या समझाता है कि वो बोलता है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मींस वी विल टेक ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा मैग्नेट की वजह से, और उसमें हम एक कंडक्टर को रखते हैं एंड उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कराएंगे, व्हाट विल हैपन, दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स, वो कंडक्टर मूव करेगा, वो मोशन में आ जाएगा। वही चीज हमें माइकल फैराडे ने बताई अराउंड 1821 में, ये चीज हमें माइकल फैराडे दिखाता है। अब उसने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे डिमोन्स्ट्रेट किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया उस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स, दैट कंडक्टर विल मूव, उस कंडक्टर में मोशन आ जाएगी। उस चीज को माइकल फैराडे ने डिमोन्स्ट्रेट किया एक एक्सपेरिमेंट से, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। वी विल टेक ए मैग्नेट, हम एक हार्ड शूटर मैग्नेट लेंगे, दिस इज हार्ड शूटर मैग्नेट, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, थोड़ा सा इसको स्पेस बढ़ाता हूँ बीच में, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हो जाएंगी एंड दीज विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगी। नाउ हम एक काम करते हैं, वी विल टेक अ वायर, वी विल टेक कंडक्टर लेंगे, वी विल टेक ए कंडक्टर, सपोज दिस इज कंडक्टर ए बी, वी विल टेक कंडक्टर ए बी, ओके, दिस इज कंडक्टर ए बी। अब इस कंडक्टर का जो ये वाला ए वाला एंड है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पाइवोट करूंगा, ऐसे फिक्स करूंगा, such that it moves, ये यहाँ से मूव करेगा, पाइवोट, इट मूव्स। और जो दूसरा पार्ट है, यहाँ से मैं एक कंटेनर लूंगा, आई विल टेक कंटेनर में मैं मर्करी लूंगा, कंटेनर में मर्करी इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ यहाँ से दूसरी एक वायर लेंगे, उसका एक एंड हम मर्करी में डिप करेंगे एंड यहाँ से ये वी विल कनेक्ट इट टू द बैटरी, और यहाँ से इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस विल गिव टू दिस पार्ट एंड यहाँ पे एक स्विच रखेंगे, वी विल, यहाँ पे इट्स ए की, दिस वन इज बैटरी, अब हम इस की को प्रेस करेंगे, जब हम इस की को प्रेस करेंगे नाउ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए। जब करंट, एज सून एज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, वी विल सी जो ये हमारे पास ये जो कंडक्टर है ये मूव करेगा, इट विल मूव, ये अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला जाएगा। सपोज यहाँ पे इट्स बी डैश, ये जब करंट इसमें से पास करेगा, दिस कंडक्टर वाज लाइक दिस, यहाँ से मरकरी के साथ इसका टच था और इस वायर का यहाँ से मरकरी के साथ टच था। जब करंट आ जाएगा दैट विल पास थ्रू दिस वायर, मरकरी में एंटर करेगा, मरकरी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर मरकरी से होके इस वायर के थ्रू वो चला जाएगा। जब करंट इसमें जाएगा वी विल ऑब्जर्व कि जो यहाँ पे हमारे पास जो वायर है ये ऐसे मूव करेगी, इट विल मूव। जब ये मूव करेगी मीन्स इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ये मूव करेगा। एवरीथिंग मूव्स, हर एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है तभी जब उस पे फोर्स लगेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट तभी चेंज कर पाएगा जब उस पे फोर्स लगता है। सो ये अपनी स्टेट चेंज करता है, इट वाज एट दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में था ये, अब ये जब इसमें से करंट पास हो रहा है ये इस पोजीशन में आ रहा है, इट मूव्स। सो जब ये मूव करेगा ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसका इस मरकरी के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट विल ब्रेक, सर्किट जब ब्रेक हो जाएगा करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। बट अब यहाँ पे आ गया, ये तो अनस्टेबल पोजीशन में है, एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू बी इन द स्टेबल पोजीशन, हर कोई चीज स्टेबल रहना चाहता है, तो ये अनस्टेबल पोजीशन में से होके वापस आ जाएगा, ये अपनी इस पोजीशन में वापस आ जाएगा।
जब इस पोजीशन में वापस आ जाएगा फिर से कांटेक्ट हो जाएगा मरकरी के साथ, फिर से करंट जब कांटेक्ट हो जाएगा मरकरी के साथ ये सर्किट फिर से क्लोज पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ये फिर से मूव करेगा लाइक दिस, ये फिर से अपनी जगह से मूव करेगा ऐसे 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 कंटिन्यूअसली ऐसे जाएगा। सर्किट विल ब्रेक, बट इसमें मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम की वजह से वापस अपनी जगह आ जाता है। जबकि अपने अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट इस सर्किट में से फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करता है ये फिर से मूव कर रहा है। दैट मींस देयर इज समथिंग जो इसको मूव करा रहा है, जो इसको मूव करा है, जो स्टेबल पोजीशन इसको हटा के अनस्टेबल पोजीशन पे ले जा रहा है। फिर ये मोमेंटम की वजह से अब फिर से अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है, फिर से करंट इसमें से पास होता है एंड इट अगेन मूव्स, ये फिर से मूव हो जाता है, फिर से शिफ्ट हो जाता है अपनी जगह से दूसरी जगह मींस बी डैश पे शिफ्ट हो जाता है। तो देयर इज समथिंग जो इसको मूव करा रहा है एंड दैट्स द फोर्स, दैट्स द फोर्स। वो फोर्स आया कहां से? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। हमने इस जो कंडक्टर ए भी है हमने इसको किस में रखा था? मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, एंड हमने इस कंडक्टर में से करंट पास कराया। जब भी हमने इसमें जो ही हमने इसमें करंट पास कराया इट मूव्स, ये मूव हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है अपनी जगह से। सो दैट इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जब इसमें हम इस करंट का कंडक्टर को रखते हैं इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इस पे फोर्स लगता है। वही चीज माइकल फेराडे ने भी हमें बताई, और माइकल फेराडे ने इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये चीज समझाई। अब हमें समझ आ गया कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इट मूव्स। लेकिन जो ये फोर्स लगता है, फोर्स सिर्फ एक ही कंडीशन में इस पे लगता है। फोर्स लगता है जब ये जो वायर है इट्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज द, आई विल टेक दिस हैंड, दिस इज योर बार मैग्नेट, दिस इज योर, ये बार मैग्नेट है हमारे पास, दिस वन, ओके, दिस इज बार मैग्नेट। नाउ सपोज आई विल मेक दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ये साउथ पोल है। सो फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस, ये ऐसे कंडक्टर होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। जब कंडक्टर ऐसे होगा व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस है इस बार में इस हार्शू टाइप मैग्नेट की वजह से जो फील्ड लाइंस है, जब ये कंडक्टर और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। अगर ऐसे हम रखेंगे कंडक्टर को, दिस फील्ड लाइंस ऐसे हैं, या मैं ऐसे रखता हूँ कंडक्टर को, ओके, फील्ड लाइंस ऐसे हैं और ऐसे भी कंडक्टर भी है, जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, ये पैरेलल है, इसकी ये पैरेलल है, देन दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। तो कंडक्टर तभी फोर्स एक्सपीरियंस करता है when conductor is perpendicular to the direction of field lines, और अगर कंडक्टर पैरेलल होगा to the direction of field lines there will be no force। अब मसला है कि जो ये कंडक्टर है ये ऐसे भी मूव करेगा, ये तो ऐसे भी मूव कर सकते हैं। सपोज this is bar magnet, this is horseshoe type magnet, this is north pole, this is south pole, this is the conductor can move like this, conductor can move like this, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में देखो, इट कैन मूव लाइक दिस, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, फील्ड लाइंस आर इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द कंडक्टर, ये ऐसे भी मूव कर सकता है। नाउ इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये मोशन में आ जाएगा, जब ये मोशन में आ जाएगा ये ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉर दैट वी हैव अ रूल दैट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम देखेंगे अब ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉर दैट वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left hand rule. What does this Fleming's left hand rule state? It states, I will write statement first. It states, hold your thumb, forefinger and center finger of left hand mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other such that, कैसे रखना है, such that forefinger points in the direction of magnetic field
our center finger points in the direction of current, then thumb will give the direction of force, or we can say motion of the conductor. सिंपल सा एक रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, इट्स रूल ओवर हियर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये क्या स्टेट करता है? होल्ड योर थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर. दिस इज थंब, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज सेंटर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड. किसका? लेफ्ट हैंड का. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वी हैव टू होल्ड दिस थंब, this forefinger and this center finger of left hand mutually perpendicular to each other such that कैसे? जो ये forefinger है it points in the direction of magnetic field, forefinger points in the direction of magnetic field. जो ये center finger है it points in the direction of electric current. जो center finger ये point करते हैं in the direction of electric current, then thumb will give the direction of this force. जो ये thumb है ये देगा हमें direction of force. अब देखो suppose हमारे पास this is your, अब मैं यहाँ पे मेक इट, देखो सपोज दिस इज आवर हॉर्सशू टाइप मैग्नेट. दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल. फील्ड लाइंस ऐसे हैं, फील्ड लाइंस ऐसे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस. ओके, कंडक्टर ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर. मींस ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन. कंडक्टर जो हमारे पास मींस करंट की जो डायरेक्शन है, सो सपोज दिस इज फील्ड लाइंस, ये ऐसे कंडक्टर की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन वो ऐसे है. देन जो ये फोर्स होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सपोज दिस इज योर हॉर्सशू टाइप मैग्नेट ऐसे, दिस इज हॉर्सशू टाइप मैग्नेट. इज इट ओके? दिस इज सपोज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे. This is your conductor. This is your conductor. Field lines, conductor की direction, current की direction downwards. Now over here, field lines, conductor की direction downwards. You can see field lines, ये जो current की direction है downwards है. यहाँ पे मैं ऐसे रखता हूँ field lines, current की direction downwards. Then thumb will point in the direction of force. जो ये thumb है ये ऐसे है. Then force, it will experience force like this. ये ऐसे move करेगा. So these are the field lines. These are the direction of field lines. This is the direction of current. अब देख लो, this is the direction of current, downwards move कर रहा है. Then thumb will give the direction of, ऐसे है, thumb will give the direction of force. जो thumb है ये गिवेगा direction of force. It will move like this. अब हम चेंज करेंगे, ऐसे करंट की डायरेक्शन करेंगे. देन देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे करेंगे, thumb अंदर की तरफ है, सो ये ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दिस इज हाउ द कंडक्टर मूव्स, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा. फॉर दैट वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इस जो ये है इस फिनोमेना पे मींस जब हम करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. इस पे एक बड़ी डिवाइस काम करती है जो मेजर ऑफ द अप्लायंसेस में उसका यूज होता है, दैट्स इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर इसी डिवाइस, इसी रूल पे, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. थैंक यू वेरी मच.